व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। आपको पार्ट्स दिए गए हैं। अब आपने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, पहला पार्ट देखें। -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इसके ऊपर पावर है आपके पास 3। पावर आपके पास क्यूब है। आपके पास क्यूब का जब भी ब्रैकेट लगा के पावर क्यूब हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो। वो क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का जब भी हम क्यूब लें तो आंसर हमारे पास आता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। उसके बाद आपके पास आ जाता है b क्यूब। ये आपके पास होता है a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे लिए आसानी हो। अब वो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, नीचे आपके पास 2 और 2 आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। हम यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम। नीचे आपके पास 2 आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया आपके पास -1 प्लस k√3 आयोटा, और उसकी पावर आपके पास आ गई होल क्यूब। अब आपने क्या करना है, पावर क्यूब अलग-अलग अप्लाई कर देनी है। -1 प्लस k√3 आयोटा, इसकी पावर क्यूब अलग अप्लाई होगी, और नीचे आपके पास 2 की पावर 3 अलग अप्लाई होगी। अब ऊपर वाली पावर तो आपके पास वैसे ही रहेगी, नीचे वाली जो है 2 की पावर जो 8 है, मतलब 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर आएगा 8, क्योंकि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 8। तो ये 1/8 आपने अलग लिख लेना है, और आपके पास ऊपर आ गया -1 प्लस k√3 आयोटा, इसकी पावर होल क्यूब। यहाँ पे आप जो है वो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था, a प्लस बी का क्यूब आपके पास जो होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/8 वैसे ही रहेगा। सबसे पहले a का क्यूब, a हमारे पास है -1 और b हमारे पास है k√3 आयोटा। पहले आपके पास a का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन आ जाएगा 3 फॉर्मूले से आ जाएगा। a आपके पास आ जाएगा -1, b आपके पास आ जाएगा k√3 आयोटा। उसके बाद a प्लस बी मतलब -1 प्लस k√3 आयोटा। उसके बाद प्लस b का क्यूब, b हमारे पास है k√3 आयोटा, इसका क्यूब आपके पास आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1/8 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 का क्यूब लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। माइनस साइन है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे पावर ओड हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, माइनस साइन आंसर में आता है, तो माइनस साइन आपके पास आएगा आंसर में, और 1 वैसे नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 k√3 आयोटा आपके पास वैसे ही आ गया, और -1 प्लस k√3 आयोटा वैसे ही नीचे आ गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आपके पास √3 है, और उसकी पावर आपके पास है होल 3, तो इसकी पावर आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे √3 की पावर क्यूब आपके पास अलहदा आ गया, आयोटा की पावर क्यूब जो है वो आपके पास अलहदा आ गई। अब यहाँ पे 1/8, यहाँ पे -1 वैसे नीचे आ गया, माइनस माइनस किया इसको बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 3 √3 आयोटा। उसके बाद माइनस प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, 3 वैसे ही रहेगा, √3 और √3 से का स्केयर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आयोटा और आयोटा का भी आपके पास हो जाएगा स्केयर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पावर आपके पास क्या होगी, स्केयर√3 है। जब मैं स्केयर को ख़त्म करूँगी तो 3 की पावर होगी 1/2, तो इसकी पावर होल आपके पास 3 है, और आयोटा क्यूब की जगह मैं लिख दूँगी आयोटा स्केयर, डॉट आयोटा मैंने अलहदा कर लिया। 1/8 आपके पास वैसे ही रहा, यहाँ पे आ गया -1 प्लस 3 स्केयर√3 आयोटा। उसके बाद ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल होकर -3 आयोटा स्केयर की जगह आ गया मेरे पास -1, और यहाँ पे पावर आपके पास आ जाएगी 3 की पावर 1 3 ज़ा 3 3/2 पावर आ गई, आयोटा स्केयर की जगह लिख दिया -1, डॉट आयोटा मेरे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 मेरे पास वैसे ही रहेगा, -1 यहाँ पे प्लस 3 स्केयर√3 आयोटा वैसे ही रहा, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9 यहाँ पे रह गया, और 9 1 से 9। उसके बाद प्लस यहाँ पे अगर देखें स्केयर√3 में अलहदा कर लूँ तो आपके पास यहाँ पे पावर ब्रेक अगर मैं करूँ 3/2 है ना, देखें 3/2 पावर है, 3 को मैंने अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म है, इसको डिवाइड करवा दूँगी। 2 1 ज़ा 2 आ गया मेरे पास, माइनस किया 1 रह गया। ठीक है, जो ऊपर आंसर आता है उसको साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ डिवाइड करवाया होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये मैंने ये वाली फॉर्म बना ली। 2 को 3 के साथ, 3 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाया तो मेरे पास ये आंसर आया। तो मैं यहाँ पे 3 की पावर लिखूँगी 1/2। उसके बाद ये -1 अभी फ़िलहाल वैसे नीचे लिख दें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करवाया। आयोटा वैसे नीचे आ गया आपके पास, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पे 1/8 वैसे ही रहेगा, -1 प्लस 3 स्केयर√3 आयोटा प्लस 9।
अब ये माइनस प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 3 की पावर 1 मैं आपके पास अलहदा कर रही हूँ, और आपके पास 3 का पावर 1/2 अलहदा हो जाएगी, तो वो 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकती हूँ। ये जो पावर 1 थी वो मैंने अलहदा लिख दी 3, और 3 की पावर 1/2 अलहदा लिखी, तो 1/2 की जगह मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट। बाकी आपके पास आयोटा वैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, सेम वैल्यू है, प्लस और माइनस साइन है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, आपके पास -1 + 9, मतलब आपने माइनस करनी है वैल्यू को, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास रह गया 8 + 8, और ये 1/8 जो है वो स्टार्ट में वो वैसे ही आ गया 1/8, और यहाँ पे इसका आंसर आ गया 8। इन दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल करवा दिया, 8 1 8 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया, ये भी आपके पास सेम वही पार्ट है फर्स्ट पार्ट की तरह, बस यहाँ पे बीच में आपके पास माइनस साइन है, वहाँ पे प्लस साइन था, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारा आपके पास सारे स्टेप्स वैसे ही रहेंगे। आपने ये लिख दिया क्वेश्चन अपना, उसके बाद आपने पावर लहदा अप्लाई कर देनी है। ऊपर पावर 3 लहदा आ गई, नीचे पावर 3 लहदा आ गई, नीचे 2 के 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, बाकी ये ऊपर आप कितने लहदा पावर लिख दी इस वैल्यू के साथ जो आपके पास थी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला किस तरह से होगा, बीच में आपके पास माइनस साइन आ रहा है, तो फॉर्मूला होगा a - b का क्यूब इक्वल होता है a क्यूब - 3ab a - b क्यूब। सिर्फ आपके पास ये फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारे स्टेप ऐसे ही रहेंगे। 1/8 पे आपके पास नीचे आ गया, माइनस यहाँ पे a है, -1 आपके पास a है, और 3 √3 आपके पास है b, तो आपके पास a का क्यूब मतलब -1 का क्यूब -3ab, उसके बाद a - b का क्यूब, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब 1 का क्यूब लें तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा, और माइनस साइन आपके पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर जो आपके पास है वो ओड नंबर है, तो माइनस साइन नीचे आ गया। उसके बाद माइनस साइन प्लस हो गया, 3 1 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा वैसे नीचे आ गया, और ये वैल्यू वैसे नीचे आ गई। माइनस आपने इसकी पावर लिख दी 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी 1/2, आयोटा वैसे ही रहा आपके पास, और आपने जो है पावर अलग अप्लाई कर दी। इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के ऊपर अलग पावर क्यूब अप्लाई होगी, और आयोटा के ऊपर अलग पावर क्यूब अप्लाई होगी। अब यहाँ पे -1 वैसे ही नीचे आ गया, अब ये वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई और ये प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा -3 1 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा वैसे नीचे आ गया, उसके बाद प्लस -3 वैसे नीचे आ गया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो गया, वो नीचे आ गया। माइनस आपके पास ये जो पावर है 1 3 3, नीचे 2 आपके पास वैसे ही आ गई, आयोटा क्यूब को आपने ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर रूट आयोटा में। अब ये वाली वैल्यू -1 वैसे ही नीचे आ गई, ये भी वैसे नीचे आ गई, -3 ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास रह गया 3 3 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1 -3, इसको भी आपने ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया ब्रेक करना। 3/2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 1/2, ये आपने लिख लिया। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1, आयोटा वैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास -1 नीचे आ गया, ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, माइनस आपके पास +9 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास माइनस ये भी प्लस हो गया। 3 आपके पास 3 की पावर है आपके पास 1 1/2, 3 की पावर 1 आपने अलग कर लिया, 3 की पावर 1/2 अलग की, तो उसकी जगह आपने स्क्वायर रूट लिख दिया। आयोटा साइन आपके पास वैसे नीचे आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ से देखें, ये आपके पास सेम वैल्यूज़ है, ये कैंसिल होने के बाद -1 + 9, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस किया तो आपके पास रह गया 8, ऊपर आपके पास आ गया 8 और नीचे आपके पास 8 है। 8 और 8 की कटिंग होगी, आपके पास आंसर आ गया 1। 8 1 से 8 होता है और 8 1 से 8, कटिंग होने के बाद आंसर आ गया आपके पास 1। सेकंड पार्ट का भी आंसर आपके पास 1 आ गया। यहाँ पे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। आपके पास आ गया थर्ड पार्ट, इसमें आपके पास जो है वो -1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, इसकी पावर आपके पास है -2 और एक सेम आपके पास वही वैल्यू जो ये पहले फैक्टर में है वही सेम वैल्यू है, लेकिन इसकी पावर आपके पास 1 है। तो आपके पास पावर्स दी गई हैं, तो जब भी बेसिस सेम हो तो आपने पावर्स को ऐड करवा देते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसकी ये बेस है, ये बेसिस सेम है, सेम वैल्यूज़ हैं और पावर्स यहाँ पे -2 और यहाँ पे पावर है आपके पास 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमने बेस से एक वर्ड पर लिख ली, हमने -1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा और पावर्स ऐड हो गई आपके पास -2 + 1, ये पावर ऐड होगी, हमने नीचे लिख ली। उसके बाद आपके पास बेस, वैसे ही आपके पास बेस में एलसीएम बन रहा था 2, नीचे 2 था तो हमने एलसीएम ले लिया 2। उसके बाद ऊपर आपके पास आ गया -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ गया 1 और बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो नीचे आंसर के साथ आ गया माइनस साइन।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है, पावर को आपने पॉजिटिव बनाना है। जब भी पावर को पॉजिटिव, होल पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो उसकी जो बेस वाली वैल्यू होती है उसकी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो जो पावर है वो आपके पास चेंज हो जाएगी पॉजिटिव नंबर में। अब ये आपके पास पावर होगी +1, पावर +1 हो तो उसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जो है वो पावर ना भी लिखें। अब यहाँ पे आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। डिवाइड में अगर आपके पास अयोटा आ जाए डिनोमिनेटर में तो आपने उसको ख़त्म करना होता है। इसके लिए एक ही तरीका होता है कि आपने रैशनलाइज करवाना है। अब इसको रैशनलाइज किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पे आपके पास जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं, बाकी वैल्यू आपके पास सेम रहती है। -1 भी वैसे ही रहा, स्क्वायर रूट 3 अयोटा भी वैसे ही रहा, बस यहाँ पर जो माइनस साइन था वो आपके पास चेंज हो गया प्लस साइन में। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने वैल्यू को, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और नीचे आपके पास a माइनस बी a प्लस बी सेम वैल्यूज हों और एक मरतबा माइनस में हो बीच में और एक मरतबा साइन प्लस में हो तो वो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास नीचे फॉर्मूला बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस √3 अयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास वैसे नीचे आ गई, नीचे आपने 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आंसर आया, पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म हो गया। उसके बाद माइनस साइन नीचे आ गया, स्क्वायर रूट का जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर सिर्फ 3 रह गया और अयोटा के ऊपर आपके पास स्क्वायर आ गया। फिर इसको आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ऐसी ही रही, नीचे आपके पास जो है 1 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1 और यहाँ पे साइड पे मेंशन करवा देना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है -1। अब यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है तो 3 1 ज़ा 3 नीचे आ गया। अब 1 + 3 करें तो 4 आंसर होता है। ऊपर 2 और 4 की कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, नीचे 2 2 ज़ा 4, ऊपर रह गया आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और नीचे रह गया आपके पास 2। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में उसने दी है वैल्यू a + b अयोटा का स्क्वायर। अब ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a + b का स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a आपके पास a ही है और b आपके पास है b अयोटा। तो आपने पहले a का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2a और b आपके पास b अयोटा, उसके बाद b का स्क्वायर b अयोटा का स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर वैसे नीचे आया, 2ab आपके पास आ गया, अयोटा नीचे आ गया, b का स्क्वायर ऊपर b के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, अयोटा के ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी और साइड पे मेंशन कर देना कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे -1 पुट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू वैसे नीचे आ गई, ये वाली भी नीचे आ गई, प्लस माइनस माइनस होता है, b² 1 ज़ा b² आपके पास आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपके पास जो है वो पावर 2 ही है लेकिन नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को ऊपर ले जाएंगे और ये वाली ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे तो पावर जो नेगेटिव है वो चेंज हो जाएगी पॉजिटिव नंबर में। ये आपके पास पॉजिटिव नंबर में पावर चेंज हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a² + 2ab + b²। फॉर्मूला ओपन कर दिया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास आ गई -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ये लिख देना हमने साइड पे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाएगा -b² 1 आपके पास आ जाएगा b²। ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास डिनोमिनेटर में योटा आ गया, तो आपने डिनोमिनेटर में योटा नहीं लाना क्योंकि फिर जो है वो आपके पास ये करेक्ट आंसर नहीं समझा जाता। a² - b² आपने एक साथ लिख लिया क्योंकि ये रियल पार्ट था और योटा वाला जो वैल्यू थी इमेजिनरी पार्ट वो आपने ज़्यादा लिख ली। अब आपने रैशनलाइज करवा देना, रैशनलाइज वही होता है, वही तरीका सेम वही वैल्यू रहती है, सिर्फ योटा वैल्यू के साथ वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर 1 के साथ जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यू वैसी ही आ गई और नीचे आपके पास a + b, उसके बाद a, ये आपके पास है a - b, सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। a का स्क्वायर मतलब a² - b² का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर आ गया, -b आपके पास है 2ab अयोटा, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे जो है वो फॉर्मूला भी ओपन करेंगे, a² - b² अभी वैसे ही लिख लिया, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो 4, a के ऊपर स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर और अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, अब a² - b², ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास a - b का स्क्वायर। तो ये आपके पास फिलहाल a है और ये आपके पास जो है वो b है। तो आपने a - b का जो है स्क्वायर उसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर मतलब a² का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 2 2 ज़ा पावर हो जाएगी 4। उसी तरह आप जो है वो b² का स्क्वायर लेंगे, b² तो आपके पास 2 2 ज़ा पावर हो जाएगी 4, -2ab 2a² b² आ गया। उसके बाद अयोटा स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी -1। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, सारी यहाँ तक आ गई, यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 1 ज़ा 4 a² b² नीचे आ गया।
अब नीचे आपके पास ये जो आपके पास जो है वो साथ वाली वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपके पास सेम है, तो अब आपकी जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 2। 4 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस साइन है तो आंसर में प्लस साइन आएगा। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ गया। अब ये वापस आपके पास ए का स्क्वायर, मतलब ये होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद ये होगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास ये रियल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो आपने इनको अलग-अलग डिवाइड करवा देना है अपने नीचे वाली वैल्यू को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड हो गया, और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग डिवाइड हो गया, और योटा साइड पे आ गया। ये आपके पास हो गया 5 वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास 6 वाला पार्ट, इसमें वो कह रहा है ए प्लस बी अयोटा का आपने क्यूब लेना है। क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। यहाँ पे ए हमारे पास ए ही है और बी हमारे पास है बी अयोटा। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए का क्यूब आ गया प्लस 3ab ए प्लस बी, उसके बाद बी का क्यूब ये ले लिया हमने। यहाँ पे आपके पास 3ab अयोटा नीचे आ गया मल्टीप्लाई होके, ए प्लस बी अयोटा वैसे ही नीचे आ गया, बी का क्यूब बी क्यूब और एयोटा के ऊपर आपके पास क्यूब आ गया। अब हम एयोटा को ब्रेक कर लेंगे और 3ab एयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई जब हुआ तो ए 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3 1 ज़ा 3 ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, बी एयोटा आपके पास वैसे नीचे आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे लिख देना है 3a स्क्वायर बी एयोटा, उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3ab के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यूब वैसे ही रहा, योटा क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया, योटा स्क्वायर और डोटा योटा में पावर इवन कर ली। अब यहाँ पे हम जो है वो योटा स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ योटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर लेंगे। ये वाली टर्म वैसी आई, ये भी टर्म वैसी आई। यहाँ पे योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और यहाँ पे भी योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब ये वाली टर्म वैसी, ये भी टर्म वैसी, प्लस माइनस माइनस होता है 3 1 ज़ा 3ab स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस बी क्यूब वैसे नीचे आ गया, योटा नीचे आ गया ए क्यूब। यहाँ पे आपके पास जो है वो जहाँ पे अयोटा है वो वाली टर्म को आपने एक साथ लिख के अयोटा कॉमन लेना है। यहाँ पे अयोटा है आपके पास और यहाँ पे अयोटा है, इनमें से अयोटा आपने कॉमन ले लेना है, बाकी जो टर्म्स है उसको पहले लिख लेना है। ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर पहले लिख लिया, ये वाली टर्म हमने बाद में लिखी 3a स्क्वायर बी, अयोटा कॉमन चला गया, माइनस बी क्यूब जो है वो ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट में लिखने के बाद हमने अयोटा कॉमन जो हमारे पास आ गया। अब 7 वाला पार्ट कर लेते हैं। 7 वाले पार्ट में हमारे पास ए, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ ये होगा कि ए क्यूब यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का 3ab, उसके बाद यहाँ पे भी साइन आ जाएगा माइनस का और यहाँ पे भी साइन आ जाएगा माइनस का। फॉर्मूला आपके पास ये ओपन होगा, उसके बाद ए क्यूब वैसे ही नीचे आ गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ ए बी के साथ 3ab अयोटा वैसे नीचे आ गया, ए माइनस बी अयोटा नीचे आ गया, माइनस बी क्यूब नीचे आ गया, अयोटा क्यूब नीचे आ गया। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3ab अयोटा मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो 3 नीचे आ गया, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, बी अयोटा वैसे नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद ए वैसे नीचे आ गया, बी और बी स्क्वायर हो गया और अयोटा 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 स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्यूब अयोटा को ब्रेक कर अयोटा क्यूब को ब्रेक कर लिया, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा में। अयोटा स्क्वायर की अब आपने वैल्यूज पुट कर दी है -1, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह आ गया -1। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर वैसे नीचे आ गया और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी क्यूब अयोटा वैसे नीचे आ गया। यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ये आपने एक साथ लिख ली क्योंकि यहाँ पे अयोटा नहीं था, इन दोनों वैल्यूज़ में अयोटा कॉमन आ रहा था तो अयोटा कॉमन ले लिया, प्लस साइन के साथ कॉमन लिया तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, यहाँ पे बी को पहले लिख लिया, -3a स्क्वायर बी बाद में लिखा और अयोटा कॉमन आ गया। ये आपके पास आ गया 7 वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है 8 वाला पार्ट, यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट -4, इसकी पावर आपके पास है -3, पावर नेगेटिव है, पावर को इवन बनाएंगे, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर में चेंज कर लिया हमने पावर को, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा नहीं था तो यहाँ पे अयोटा लाने के लिए साथ हमने क्या किया, यहाँ पे -1 लैदा कर लिया और 4 था, 4 को लैदा कर लिया और 4 की जगह हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास आंसर आता है 4। यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख दिया अयोटा, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट -1। उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया सिंपल 2 और इसकी जगह आपके पास आ गया अयोटा, अयोटा की पावर आपके पास आ गई क्यूब।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया है। ये आपके अगर वन का क्यूब ले लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का क्यूब लें तो आंसर 1 ही आता है। तो दोनों का पावर की जो है वो क्यूब होगी, तो इसको ज़्यादा आसान तरीके से ये सॉल्व हो सकता था, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। आप जो है एक मरतबा पावर क्यूब ले लें, 1 भी बीच में आ गया और 3 - 2 आयोटा भी बीच में आ गया ब्रैकेट में, और होल पावर आ गई आपके पास क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब लें तो इससे आंसर 1 ही आता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा आ रहा है, आप इसको रैशनलाइज करवाएंगे। आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही आंसर आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया होल। ऊपर आप जो है वो क्यूब अलग अप्लाई कर देंगे और नीचे आप जो है वो क्यूब अलग अप्लाई कर देंगे और साथ इसको सॉल्व भी कर लेंगे। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा के ऊपर जो है वो स्क्वायर आपके पास अलग आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, क्यूब ऊपर अलग कर लिया, नीचे अलग कर लिया। 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, उसके बाद क्यूब का ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दिया, a³ + 3ab a + b + b का क्यूब, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। 3 का क्यूब मतलब 27 + 3 3 = 9 9 2 आपके पास आता है 18, आयोटा वैसे नीचे आ गया, a + b आपके पास वैसे नीचे आ गया, +2 का क्यूब मतलब 8 और आयोटा के ऊपर जो है वो क्यूब आ गया। अब यहाँ पे आपके पास नीचे जो है वो 27 + 18 आयोटा, सॉरी यहाँ पे 27 + 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 आपके पास होगा 54 आयोटा, उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 18 2 आपके पास आएगा 36 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, +8 क्यूब आयोटा क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में, और नीचे आपके पास 9 + 4 का आंसर आता है 13 का आपके पास क्यूब आ गया। ऊपर आपके पास 27 + 54 आयोटा + 36 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1 + 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया -1 डॉट आयोटा वैसे नीचे आ गया। नीचे 13 का क्यूब लिया, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2197, वो लिख दिया 27। यहाँ पे हमारे पास जो है 36 प्लस माइनस माइनस होगा और 36 1 = 36 पहले लिख लिया, आयोटा वाली वैल्यू बाद में लिख लिया, +54 आयोटा + -8 1 = 8 डॉट आयोटा आपके पास वैसे नीचे आ गया। अब यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के अंदर ऐड हो जाएगी और रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। 27 - 36 आंसर आएगा -9 और 54 - 8 हमारे पास आंसर आता है +45 आयोटा। प्लस माइनस माइनस होता है, 54 में से 8 माइनस किया तो 45, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो आंसर के साथ प्लस साइन आएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया है और नीचे आपके पास एक जो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आप उनको अलग डिवाइड करवा देंगे। -9 के साथ 2197 अलहदा डिवाइड हो जाएगा और 45 के साथ जो है वो अलहदा डिवाइड हो जाएगा, आयोटा आपके साथ वैसे नीचे आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8 वाले पार्ट का। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। होप सो समझ आई होगी, चैप्टर पूरा आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।